पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रॉ ने टारगेट किलिंग उनकी की है। नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, भारत का एक और दुश्मन आतंकी खत्म। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया। कराची में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईद उल फितर के टाइम पर वहाँ जो सूरत हाल रही है और जो विजुअल्स उधर से आ रहे हैं वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। तस्वीरें सामने आई है, पाकिस्तान के कराची में ये घटना हुई है। इसके पीछे अजीत डोवल की एक डॉक्ट्रिन है जिसकी वजह से, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। One man is yet again in action in Pakistan. One more person has been sent to, जिसे आप कह लीजिए 72 हूर के पास उनको भेज दिया गया है, क्योंकि उसने इस हाइब्रिड की एक डिक्लेयर्ड वॉर है। दिस इज अ डिक्लेयर्ड वॉर मैं कहूंगा। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब एक्टिविटीज हैं, अटैक्स हैं, वो भी आपके सामने, पे बात किस तरह की जाए? ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। एक स्टेट का एक एम होता है, फिर उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है। मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। रिवाज ही ये क्या हो रहा है भाई? ईद के दिन गनमैन, ये कौन सा गनमैन है भाई? एक के बाद एक आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे। ये आदमी जो है ये हाफिज सईद का रिश्तेदार है, फाइनेंसर है। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से ईद के दिन भी इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया कर रही हैं। और पाकिस्तान में ये खबर फैली है कि रॉ अब चुन चुन कर उन आतंकवादियों को या उनके करीबियों को मार रहा है जो टेररिज्म की एक्टिविटीज फैला रहे हैं इंडिया में। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। ताजी न्यूज ये है कि गन मैन इज येट अगेन इन एक्शन इन पाकिस्तान। वन मोर पर्सन हैज बीन सेंट टू, जिसे आप कह लीजिए 72 हूर के पास उनको भेज दिया गया है। तो ये इसकी तो मैंने वीडियो भी देखी, वीडियो भी है, तो लेट्स एंजॉय। और उसके बाद आई होप कि ये इट्स अ गुड रिडेंस और दुनिया में एक और ऐसे व्यक्ति की कमी हो गई जो नफरत करता है, नफरतों पे बेस्ड है। अननोन गनमैन ने किया है, नो डाउट अननोन। पहले ये खबर आ रही थी कि ये आदमी एलईटी का है और इस आदमी को, इसका नाम है करी अब्दुल रहमान। अच्छा, इसकी ये भी खबर आ रही थी कारी। हाँ, तो कारी असल में कुछ लोग क्या वो होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, उनको कारी कहते हैं। अच्छा, तो ये कारी अब्दुल रहमान, और ये पता लग रहा था कि लश्कर का आदमी है और ये फंडिंग कराता था। बाद में पता लगा कि ये जो है ये लश्कर का नहीं है, ये जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का है। अब ये अहले सुन्नत वल जमात जो है इसको पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट हुआ करता था एक जमाने में, आज भी है नो डाउट। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी दूसरी जमातों को ज्यादा फेवर कर रही है और इनको कम कर रही है, इसलिए इनको निपटाया जा रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान, क्योंकि ये पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करता था, तो ईरान की इंटेलिजेंस ने भी मरवाया हो सकता है, जिसका मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा। एलईटी का फाइनेंसर है, मैं इस पे भी भरोसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं इस पे भरोसा? क्योंकि ये जो आदमी है इसको जिस तरीके से मारा गया, अगर आप देखें तो ये खुद अपनी दुकान पे खड़ा है। अगर फाइनेंसर जरा सा भी होता है एलईटी का तो कम से कम 3 नौकर रखे होते। तो एलईटी वाले तो दादा एक नौकर तो था ही, उसको भी मार दिया, और बाकी हो सकता है 2 छुट्टी पे गए हो। वो ठीक है, लेकिन खुद भाई एलईटी का फाइनेंसर, मतलब जहां पे करोड़ों का गेम है, वहां खुद दुकान पे बैठा भी हो तो आदमी पीछे बैठा होना चाहिए, सामने क्यों होगा? तो वो लॉजिक मेरे को ये ज्यादा दिख रहा है कि जिस तरीके से ये दुकान पे बैठा है, अगर मैं दिखा दूं आपको, तो जिस तरीके से ये आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये एलईटी के फाइनेंसर का काम है, क्योंकि दुकान भी बहुत छोटी सी है, बड़ी गंदी सी दुकान है। एलईटी का फाइनेंसर जो होता है
उसके पास पैसा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुकान पे बैठे, खुद क्यों बैठेगा? एलईडी फाइनेंसेस जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस में चल रहे होते, क्योंकि वो करोड़ों में खेलते हैं और करोड़ों का घपला भी करते हैं। और कराची जैसे शहर में बैठ के अगर ये महीने का 1 करोड़ भी एलईडी को दे रहा है तो वो कमाई होगी मोटी। आइए रिबाही जी, नमस्कार, कैसी हैं? सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वही है अहले सुन्नत, ये आपस की लड़ाई है जिसमें ये मारा गया है। और आजकल इनके ऊपर से जो आशीर्वाद था वो भी खत्म हो गया, इसलिए ये मारा गया। रिबाज जी, पहले तो आपको बधाई हो, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रि। आज थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये है कि मेरी तो पिछले दिनों आवाज भी नहीं निकल रही थी, कल भी बहुत बीमार रही। अच्छा जी, तो रिबाज जी ये क्या हो रहा है भाई? ईद के दिन गनमैन, ये कौन सा गनमैन है भाई? एक के बाद एक। सर ये तो आप मेरी बात सुने, ये तो आप रोहित सर से पूछे, पाकिस्तान में गनमैन हो और रोहित सर को खबर ना हो, वो तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले खबर मिल जाती है, लो पाकिस्तान में कोई गनमैन आया नहीं और सर को पता चला नहीं। कैसी बात है सर, आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप? ये क्वेश्चन जुल्मी बर्बर भारतीय की तरफ से है आपसे, समझ रही हैं आप? नाम देख रही हैं ना मेरा? ओह सर, ये क्या किया आपने? नाइस। ये जुल्मी बर्बर भारतीय हैं। अच्छा, एक चीज के भाई, ये बोल बोल के रिबाहा मुझे इंटेलिजेंस उठा ले जाएगी अगर ऐसे ही बोल दिया ना कि गनमैन इंडिया पाकिस्तान पहुंचता और रोहित से पहले पता लगा मेरी इंटेलिजेंस उठा के लेगी। तू करता क्या अभी है? बड़ी गनमैन भेज रहा था चारों ओर। ये देखने वाली बात है। और ठीक है, आज माहौल बड़ा अच्छा है ईद जैसा पवित्र दिन है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। और क्या रिबाह आज सारे दिन में किया क्या आपने, ये बताओ? सर मैं मेहंदी लगवा के आई थी कल रात को। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। राश जो हाफिज शहीद है उसका करीबी अब्दुल राशिद कुछ ऐसा नाम है उसका, उसको किस तरीके से कराची में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मारा है। अब ये अभी तक क्लियर तो है नहीं, ऑब्वियसली रॉ मार के ये तो बोलेगा नहीं कि हमने मारा है, तो ऑब्वियसली भारत ने मारा है या किसने मारा है ये हम भी इसकी घोषणा या संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जिसने मारा बहुत अच्छा मारा है। ऑब्वियसली ऐसे आतंकवादी जो डेफिनेटली मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो आतंकवादी पाकिस्तान इस आज कंडीशन में पहुंचा है इन्हीं आतंकवादियों की वजह से पहुंचा है। तो पाकिस्तानी जो अपने आप को समझते हैं ऑब्वियसली कि वो बहुत अच्छी कंट्री बनेंगे, तो इन आतंकवादियों का खात्मा होगा तो डेफिनेटली वो अच्छी कंट्री बनेंगे। और रॉ बहुत सारे आतंकवादियों को धीरे धीरे ठिकाने लगाती जा रही है और इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। और ईद के दिन ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ये सोने में सुहागा है। और ईद की सेवइयाँ भी शायद नहीं खा पाए होंगे क्योंकि ईद रात को उन्होंने सेवइयाँ खाने का सोचा होगा और सुबह ही वो टपक गए होंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब